हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026 तक का समय। ये 15 दिन अगस्त के आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए इन 2 डेक से जो है मैसेजेस निकालेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए समय। वाओ, द वर्ल्ड की एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड आपके लिए बहुत खूबसूरत निकल कर आया है। सेकंड है आपके लिए किंग ऑफ कप्स का। थर्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मूवमेंट्स आपकी लाइफ में होंगी। यस, मूवमेंट तो हो रही है। पास्ट में बहुत अटके हुए थे, गिल्ट रिग्रेट सबसे बाहर निकल रहे हो आप। यस, स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है और वो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है इस दौरान। ओके, सो ओवरऑल अगर देखा जाए ये समय कैसा रहेगा, मूवमेंट का समय है, आगे बढ़ने का समय है। आप बहुत समय से स्टक थे कहीं पर। ठीक है, एक होता है ना बिल्कुल ज़िंदगी ठहर सी गई है, वो ठहराव अब ख़त्म हो रहा है और अब एक सही मतलब उथल पुथल चल रही थी, अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में थे, वो सब चीज़ें सेट होंगी, सही होंगी आपके लिए। और अब आपकी ज़िंदगी में एक सही स्टेबिलिटी आएगी, पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आएगी। ठीक है, और आप अब हर सिचुएशन का सामना करने के लिए रेडी हो। एक न्यू एरा ऑफ योर लाइफ इज़ गोइंग टू स्टार्ट। ओके, ये आप समझ लीजिए। तो चलिए करियर से हम पहले आपके लिए स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर, अगर आप खास करके कहूँगी उन लोगों के लिए, अगर आप कहीं अब्रॉड में ट्राई कर रहे थे, आपको था कि मुझे जो है आउट ऑफ कंट्री जाना है काम के सिलसिले में, हायर एजुकेशन के लिए या पीआर के लिए अगर आपको जाना था, माइग्रेशन के लिए मतलब, तो माय डियर ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि यस, आपके दरवाजे खुल रहे हैं सक्सेस के। ठीक है, और विद इन 6 डेज़ कहूँगी कि 6 डेज़ टू 6 वीक्स में ना आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगस्त में मतलब ये बहुत पॉसिबिलिटी है और मे बी सितंबर या सितंबर 15 तक। ठीक है, कि आपका मतलब कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर काम हो जाएगा। आप अब्रॉड चले जाओगे, रुके हुए काम बनेंगे, पेपर वर्क था कहीं अटक रहा था, ब्लॉकेजेस क्लियर होंगी, सब काम आपके बनेंगे बहुत स्मूथली। ठीक है, तो ये हुआ। और अगर आप ट्रैवल के पर्पज़ से कहीं जाना चाह रहे थे तो वो काम भी आपके आगे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे काम। ठीक है, तो ये है प्रोग्रेसिव मंथ मैं कह सकती हूँ, स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। स्टार्टिंग में प्रोग्रेस होगी आपकी। अगर आप किसी गिल्ट में थे, रिग्रेट में थे कि मुझसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मुझसे वो हो गई, तो वो चीज़ भी अब आपकी ज़िंदगी में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब आप खुद लेट गो कर रहे हो चीज़ों को। ठीक है, आप अटैच नहीं हो रहे हो, और जहाँ अटैचमेंट ख़त्म होती है वहाँ से मिरेकल स्टार्ट होते हैं भगवान की तरफ से। ठीक है, अटैचमेंट एंड्स, मिरेकल्स स्टार्ट, ये समझ लो। जब तक आप बहुत अटैच्ड रहोगे, चेजिंग मोड में रहोगे चीज़ों के, तब तक काम नहीं बनेंगे, आपकी झोली में कुछ नहीं आएगा। जहाँ आपने सरेंडर किया, अपने माइंड को फ्री करा, इंजॉय करना स्टार्ट कर दी अपनी लाइफ, वहीं से चीज़ें आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगी, विशेष पूरी होना आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ आपके लिए हो रही है। एंजल्स की तरफ से आप फुली प्रोटेक्टेड हो, अब्रॉड रिलेटेड सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, काम का, करियर का, व्हाटएवर। ठीक है, और अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में भी जाओगे या बिज़नेस है आपका, तो बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए, यस, एक्सपेंशन के लिए, बिज़नेस के काम बढ़ाने के लिए ये बहुत बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आप अच्छे से करोगे चीज़ें। हो सकता है वर्क एनवायरनमेंट में एंड इवन इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो ये पॉसिबिलिटी है कि लोग आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, गुस्सा करने की कोशिश करेंगे, गुस्सा दिलाने की मतलब, लेकिन आप सिचुएशन को बहुत ही प्यार से, शांति से मुझे यहाँ हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हो और आपको यही करना होगा। ठीक है,
यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ बहुत ज़्यादा हैं। और एक चीज़ है यहाँ आपके लिए, आपको कोई रिकग्निशन अपनी कंपनी में, ऑफिस में मिल सकती है, जैसे कि प्रमोशन होना, सैलरी बढ़ना, या फिर कोई अवार्ड प्राइज़ जीत जाना, वैसा भी मुझे यहाँ आपके लिए नज़र आ रहा है। कोई सर्टिफिकेट मिलना, कोई ट्रॉफ़ी, अवार्ड प्राइज़, कुछ भी इस तरह का मिलना यहाँ आपके लिए है, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो गए थे अभी पीछे जहाँ पे इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत थी, बट आप एक न्यू पर्सन के रूप में अब सामने आओगे सबके, और यस, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। इंट्रोवर्ट थे बहुत, तो अब आप थोड़े एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे, और ये रूप लोगों को पसंद आएगा आपका। सक्सेस का ये आपके लिए एक कहूँ तो यही रीज़न है कि आपको अच्छी सक्सेस अब मिलेगी, ठीक है, ये आप समझ जाइए। और अगर कुछ लोगों की लाइफ में कुछ थोड़ा सा अभी चल भी रहा है, इशू चलेगा मान लीजिए, तो डोंट वरी, एक टेम्प्रेरी फेज़ है, सॉल्व हो जाएंगी आपकी लाइफ में चीज़ें, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। अगर किसी का रिलेशनशिप ना थोड़ा सा अभी ख़राब सा चल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं है मेरा इसके साथ नहीं बनेगी, बट एक चीज़ है, भरी थाली है ये, आप समझ जाओ। आपको लग रहा हो कि मुझे तो और बेटर मिल सकता था, मिल सकती थी, ऐसा मत सोचो, ठीक है। अगर आपकी अपने पार्टनर से, लव पार्टनर से, अगर आप हो रिलेशनशिप में या मैरिड भी हो, आपको एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला, आपकी शादी हुई, आपकी मर्ज़ी से हुई, सब चीज़ें हुई, बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि इससे बेटर मिल सकता था, या कुछ भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग अभी हो गई है, तो आप इसे ऐसे मत समझो कि सब ख़त्म हो गया, नहीं, ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है। खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करो, चीज़ों को थोड़ा प्यार से हैंडल करना स्टार्ट करो, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, रिलेशनशिप आपका इम्प्रूव होगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है बिट्रेल जैसी चीज़ रही है, देन आपके ऊपर है, ऑफ कोर्स आपको ऐसे में तो मूव ऑन ही करना चाहिए, ठीक है, ये आप समझ जाइए। दूसरी चीज़ रिलेशनशिप में एक है बहुत पॉजिटिव, कि अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, तो आपके लिए यस यस यस, आपके लिए रिश्ता आने के योग बहुत अच्छे हैं। एक बहुत ही अच्छा मतलब कि इंसान, लड़का लड़की जो भी अकॉर्डिंग टू योर जेंडर ऑफ कोर्स, आपकी ज़िंदगी में आएगा, और वो एक ऐसा इंसान होगा जो अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को बखूबी जो है मतलब निभाएगा सही से, ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पर, हैंडल करेगा बहुत अच्छे से। और साथ ही आप में से कुछ लोगों के लिए ना रिश्ता भी आपके स्टेट से बाहर या कंट्री से बाहर आने के चांसेस है, ठीक है। जो भी रिश्ता आएगा जहाँ आपकी शादी फिक्स होगी, वो आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट का पर्सन होगा जो इस दौरान रिश्ते आएंगे, ठीक है। और आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, शादी आपकी फ़िक्स हो सकती है कुछ लोगों की, ठीक है, इसी मंथ हो सकती है। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, तो जो लोग ये सारी चीज़ें मानते हैं, तो हो सकता है कि आपके मतलब कि इस दौरान हो जाए, शिव जी की ब्लेसिंग्स जो हैं आपको मिल जाएं, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा समय है। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात, अगर आप मैरिड हो और प्रेगनेंसी का वेट कर रहे थे, बेबी कंसीव कब होगा, तो आप में से कुछ लोगों को यहाँ गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं, ओके, कि जैसा आपने बेबी कंसीव कर लिया है, ओके। नाउ लेट्स सी साईं बाबा जी आपको क्या मैसेज देते हैं। फर्स्ट कार्ड खुद आया है, ये आपका सोल ग्रुप का। इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप से ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट, ओके। अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है किसी भी वे में, देन प्लीज़ उनकी मदद ले लो, आप लोग हेल्प ले लो, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट इज ट्रस्ट एंड फेथ, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स, ओके। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स चल रहे हो, जो कि मैंने स्टार्ट में ही आपको टैरो से भी कहा था। आप अभी थोड़े दुखी हो, डर भी है आपके मन में, फियर्स वगैरह हैं, देन आपको ये कहा जा रहा है कि अपने ऊपर विश्वास करो और ऊपर वाले पर विश्वास रखो, ठीक है। आपका विश्वास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैंने कहा भी ना आपसे कि मिरेकल पॉसिबल है जब आप सरेंडर कर देते हो यूनिवर्स के हाथ में, कि अब आप संभालो। अगर आपको लगता है ये सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं है, देन आप अलग चीज़, मतलब मेरे लिए अच्छी चीज़ बेटर लाओगे, मुझे यकीन है। देन आप देखो सच में वो ही होगा। अगर वो सिचुएशन, मान लो कोई जॉब है, आप बहुत ट्राई कर रहे हो, आपका काम नहीं बन रहा, आप थक गए हो,
इंटरव्यू देते देते, देन आप भगवान को यही कहो कि अब आपके हाथ में है, बिजनेस नहीं चल रहा, एफर्ट्स करते करते थक गए हो, कि अब आपके हाथ में है, आप संभाल लो सिचुएशन, ठीक है। और सोचना बंद करो, थोड़ा खुद को खुश रखो, और आप देखना विद इन 1 to 2 डेज़ ना मिरेकल ना हो जाए आपकी लाइफ में, तो बोलना आके, ठीक है। सेम विद लाइफ पार्टनर ऑल्सो। कई बार हम टायर्ड हो जाते हैं, किसी को हम कॉल्स मैसेज कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा, आप ढूंढ रहे हो पार्टनर, नहीं मिल रहा, सरेंडर कर दो उस सिचुएशन में भगवान जी के हाथ में, ठीक है, कि अब आपको जो मेरे लिए अच्छा लगे आप वो भेजो। क्योंकि क्या है, हम अटैच रहते हैं अपनी डिज़ायर से बहुत ज़्यादा, मुझे यही पर्सन चाहिए, मुझे यही जॉब चाहिए, मुझे यही बिज़नेस करना है। चेस जितना करोगे उतना चीज़ें पीछे हटेंगी। अट्रैक्ट करो, ठीक है। और अट्रैक्ट करने का सिंपल सा नियम है, फॉर्मूला है, सरेंडर करना ईश्वर के हाथ में खुद को। आप एफर्ट करो, आपने कर दिया, ढूंढ रहे हो, बायोडाटा इधर उधर दे दिए, आईडी बना दी शादी पे, साइट पे इंटरव्यू के लिए भेज दिए, लेटर्स, कॉल लेटर्स वगैरह जो फॉर्म वगैरह भर दिया आपने, ठीक है। अब वेट करो भगवान के हाथ में कि जहाँ जो आपको मेरे लिए अच्छा लगे ना, आप वो बस वो करना, और आप देखना बेटर ऑप्शन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। डिवाइन वननेस, देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ठीक है। एक ही ईश्वर है, हाँ। प्रेयर करने का, हमारा उन्हें याद करने का जो है तरीका अलग है। गॉड, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, भगवान, जो भी आप नाम से पुकारो किसी को भी, ठीक है। रिपीटिशन इन लाइफ, लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम दैम, ठीक है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी लाइफ में अगर आपकी कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है, तो आप जब तक उनसे कुछ सीख नहीं जाते तब तक वो चीज़ें जो हैं दोहराती रहेंगी लाइफ में, ठीक है, रिपीट होती रहेंगी। तो सीखो गलतियों से, ताकि वो आपके कार्मिक लेसन ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है आपके लिए, लाइफ कैन बी हार्ड एंड लाइफ कैन बी वंडरफुल, विच विल यू फोकस ऑन, ठीक है। ज़िंदगी खूबसूरत भी हो सकती है और इजी भी हो सकती है, डिपेंड्स कि आप किस पे फोकस करते हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, स्टॉप रूमिनेटिंग ओवर व्हाट यू डिड और डिडंट डू, लेट इट गो, ठीक है। कभी ये मत सोचो मुझसे क्या हो पाया ज़िंदगी में, क्या नहीं हो पाया, लेट गो करो चीज़ों को, आगे बढ़ो। नो वन सेड दिस द होल लाइफ थिंग वॉज अ रेस, इट्स ओके टू स्लो डाउन, ठीक है। ज़िंदगी में भाग दौड़ करते रहते हैं हम पूरी ज़िंदगी, ठीक है, बट कभी कभी स्लो डाउन होना भी, रेस्ट करना भी, खुद को सही रखना भी ना, लाइक पीस ऑफ माइंड ज़रूरी है। रिमेंबर दैट यू कांट चेंज एनी वन बट योर सेल्फ, ओके। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को ज़रूर बदल सकते हो, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।